शुगर ना बढ़े इसके लिए क्या खाना चाहिए? ये सवाल क्लिनिक में कई डायबिटिक पेशेंट मुझसे पूछते हैं। मेरा जवाब, शुगर सिर्फ गलत खाने से नहीं, खाने के गलत तरीके से बढ़ती है। सिंपल घर की दाल चावल रोटी सब्जी जीवन भर खाने के बाद भी शुगर बढ़ सकती है अगर आप इन 5 साइंटिफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। तो अगर आप अपनी डायबिटीज या प्री डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हो पर घबराते हो कि कहीं फेवरेट खाने की चीजें हाथ से छूट न जाएं, तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ खाने के वो 5 नियम जो शुगर स्पाइक्स को ड्रामेटिकली कंट्रोल कर देंगे और आप अपना फेवरेट खाना खा के भी शुगर को अच्छा कंट्रोल कर पाओगे, वो भी बिना दवाई बढ़ाए। और हाँ, एंड में एक बोनस टिप भी है, ऐसी चीज जो हर डायबिटिक जानना चाहता है। मीठा ऐसा क्या खाएं कि शुगर भी ना बढ़े और मजा भी आ जाए। और इस सेक्शन में कुछ ऐसी शॉकिंग चीज है जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो बस ध्यान से अंत तक देखते रहो, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल करनी है बिना जिंदगी की मिठास खोए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। क्लिनिक में कुछ टाइम पहले 48 साल के रमेश भाई आए। बोले, डॉक्टर साहब, मैं ना चावल खा रहा हूँ ना मीठा खा रहा हूँ, रोज 1 घंटा वॉक भी करता हूँ, फिर भी मेरी शुगर बढ़ती जा रही है और मेडिसिन भी। अब आप बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि रमेश जी की प्रॉब्लम सिर्फ शुगर बढ़ने की नहीं थी, उनका खाना एक्चुअली उनको सूट नहीं कर रहा था। क्योंकि कई बार हेल्दी फूड भी अगर गलत तरीके से खाया जाए तो बॉडी में डेंजरस ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस करवा सकता है। और एक शॉकिंग बात बताऊं, ये गलती सिर्फ रमेश जी नहीं कर रहे, करोड़ों लोग रोज कर रहे हैं बिना समझे। तो चलिए आज सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आपका खाना साइलेंटली आपकी शुगर बढ़ा रहा है हमारे फूड सूटेबिलिटी टेस्ट से। खाना खाने के बाद के लक्षणों को ध्यान से सुनना और हर लक्षण के यस के लिए खुद को 1 पॉइंट देना। नंबर 1, खाने के 1-2 घंटे के बाद आलस या हैवी फीलिंग लगने लगती है। नंबर 2, मील के बाद बार बार झमाई आती है, उबासी आती है और नींद आती है। नंबर 3, खाना खाने के बाद ब्रेन फॉग होता है या कंसंट्रेशन फोकस से काम नहीं कर पाते। नंबर 4, खाने के कुछ 1 से 2 घंटे के बाद फिर से भूख लगने लगती है। नंबर 5, हर मील के बाद कुछ मीठा हो जाए। नंबर 6, पेट भरने के बाद भी एनर्जी नहीं आती। नंबर 7, खाना खाने के बाद भी लगता है कुछ तो और खा लेते हैं। नंबर 8, खाने के तुरंत बाद लेटने का मन करने लगता है। नंबर 9, सुबह उठकर भी टायर्डनेस से थकान फील होती है पूरे दिन अच्छा खाना खाते हो उसके बाद भी। और नंबर 10, टमी फैट या ब्लोटिंग स्पेशली मील्स के बाद बहुत ज्यादा फील होती है। अब एक बार फटाफट से अपना स्कोर चेक करो। अगर स्कोर 6 से ज्यादा आया है, इसका मतलब आपका खाना आपको सूट नहीं कर रहा एंड शुगर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है, आपके खाने का पैटर्न गलत है। पर फिकर नॉट, क्योंकि आज हम उसी गलत पैटर्न को साइंटिफिकली फिक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे खाने के पहले नियम से। लो ग्लाइसेमिक फूड खाओ, मतलब ऐसा खाना खाओ जो बॉडी में ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करता है। अब भाई ये क्या बला है, ध्यान से समझना, वरना जिंदगी भर खाना चूज करने में गलती करते रहोगे और हर महीने न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स को पैसे देने पड़ेंगे। देखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कोई फूड या खाना कितनी तेजी से आपके ब्लड में शुगर भेजता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड ग्लूकोज को रॉकेट की तरह आपके ब्लड में भेजते हैं और वहीं लो ग्लाइसेमिक फूड स्लो पैसेंजर ट्रेन की तरह धीरे धीरे आराम से ग्लूकोज रिलीज करवाते हैं ब्लड में। हाई ग्लाइसेमिक फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है, जैसे कि मैदा, व्हाइट ब्रेड, बेकरी आइटम, शुगर सेरेल्स, चाय, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स, ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी टूटते हैं और ग्लूकोज सर्ज करवाते हैं। नतीजा, शुगर सडनली शूट होती है, पैंक्रियास पैनिक मोड में आ जाते हैं, जल्दी इंसुलिन भेजो। शुरू में तो आपकी बॉडी संभाल लेती है, लेकिन बार बार अगर ऐसा ही होता रहता है तो क्रेविंग्स बढ़ती है, जल्दी भूख लगने लगती है, टमी फैट जल्दी बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है और पैंक्रियास थकना शुरू करता है। अब इसके अगेंस्ट जो लो ग्लाइसेमिक फूड होते हैं उनका GI 70 से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, होल ग्रेन्स, लेग्यूम जैसे कि छोले, राजमा, वेजिटेबल, सब्जियां, फल जैसे कि अमरूद, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए शुगर ग्रेजुअली राइज करती है, एनर्जी स्टेबल रहती है और पेट देर तक भरा लगता है। अब ये तो बस कुछ एग्जांपल्स बताए हैं मैंने लो ग्लाइसेमिक फूड के, बट अगर आप डिटेल लिस्ट जानना चाहते हो कि कौन से अनाज, सब्जी, दाल, फल ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेस्ट होते हैं और शुगर कम करते हैं, तो हमारी अल्टीमेट गाइड टू डायबिटिक रिवर्सल सीरीज में आने वाले वीडियो जरूर देखो और उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। अब ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, 2 पहले रिलीज हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने समझा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पर ये अकेले काम नहीं करता, इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज है जो कि है ग्लाइसेमिक लोड। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको बताता है कि गाड़ी कितनी फास्ट है, पर ग्लाइसेमिक लोड बताता है कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बाइक 100 की स्पीड से निकल जाए मैनेजेबल है, लेकिन 100 बाइक्स एक साथ आ जाएं
तो ट्रैफिक जाम पक्का। वैसे ही अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो भी है पर अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो टोटल शुगर लोड फिर भी बढ़ा हुआ आएगा। तो अब अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ चुके हो तो एक सवाल करती हूँ, एक बोल व्हाइट राइस और 3 बोल ओट्स, इन दोनों में से कौन ज्यादा शुगर बढ़ाएगा? फटाफट से कमेंट में बताओ। पर अब आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि वो किसी मार्केटिंग ट्रैप में न फंस जाएं। देखो, अगर आप कोई पैकेज फूड घर लेकर आते हो तो सिर्फ उसका फ्रंट पैकेट मत देखो, बैक में इंग्रेडिएंट लिस्ट भी चेक करो। कई बार नो एडेड शुगर ऐसा बोल्ड में फ्रंट पे लिखा रहता है। डायबिटिक्स को लगता है कि ये हेल्दी है क्योंकि इसमें शुगर नहीं है, पर अगर ये 5 आइटम्स आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिख जाए तो तुरंत पैकेट वापस रख देना। ये शुगर जितनी ही शुगर स्पाइक करवाते हैं। कॉर्न सिरप, मैदा, माल्टोडेक्स्ट्रिन, हाइड्रोजनेटेड ऑयल और फ्रूट कॉन्सोनेट सिरप। तो आज के बाद सिर्फ कैलोरीज नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड भी चेक करो और ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, अब ये तो समझ गए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से कम हो वही चीजें खानी है, पर हमें तो गेहूं की रोटी चावल ये बहुत पसंद है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज्यादा है। अब क्या करें? छोड़ना पड़ेगा क्या? ना जी, बिल्कुल नहीं। अगर रोटी चावल से डायबिटीज होती तो पूरा भारत डायबिटिक होता। और यही आता है हमारा रूल नंबर 2। ये एक गेम चेंजर रूल है जिसको यूज करके आप अपनी कोई सी भी फेवरेट चीज खा सकते हो बिना शुगर स्पाइक की टेंशन लिए। तो भाई हमारा रूल नंबर 2 है राइट फूड कॉम्बिनेशंस। कभी भी कार्ब्स को अकेले मत खाओ। आपका पोहा, रोटी, इडली, फ्रूट्स, राइस ये सब ऑटोमेटिकली बुरे नहीं होते। प्रॉब्लम तब होती है जब ये बॉडी में अकेले एंट्री मारते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ कार्ब खा रहे हो तो ग्लूकोज आपकी ब्लड में बहुत जल्दी रिलीज होगा, ब्लड शुगर सडनली स्पाइक करेगी, फिर इंसुलिन को इमरजेंसी ब्रेक लगाने आना पड़ेगा। अब इसको एक मजेदार तरीके से समझिए। रोड अगर स्मूथ हो तो आप साए से निकल जाते हो और ऑफिस जल्दी पहुंच जाते हो, पर भारत की सड़कें हो तो बड़े बड़े गड्ढे, खुले ट्रेन्स, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, भयंकर ट्रैफिक विद नो कंट्रोल, बीच सड़क पे पॉलिटिकल पार्टीज के मोर्चे, ये सब क्रॉस करते करते आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट सड़क पर गड्ढों की तरह काम करते हैं, स्टमक एम्प्टिंग को स्लो कर देते हैं। मतलब आपका खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। जब डाइजेशन स्लो होगा तो ग्लूकोज भी धीरे धीरे ब्लड में निकलेगी। नतीजा, शुगर स्पाइक ऑटोमेटिकली कम, पैंक्रियास हेल्दी। हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन खाना था ना वो काफी बैलेंस हुआ करता था। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, थोड़ा सलाद, मतलब एक ही थाली में फाइबर, प्रोटीन, फर्मेंटेड फूड सब साथ में होते थे। लेकिन जल्दबाजी से भरी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना खाना बनाने और खाने का टाइम किसके पास है? हमारी मॉडर्न मील्स बन गई है फास्ट कार्ब डिलीवरी सिस्टम। अब हम में से कई लोग रोज सुबह जल्दी जल्दी में चाय, बिस्किट, ब्रेड बटर खा के निकल जाते हैं। ऑफिस में लंच ले जाते हैं, उसमें 2-3 रोटी और थोड़ी सी सब्जी या चटनी रख लेते हैं या अचार। फिर डिनर में रोटी, चावल। तो अब बताओ इसमें गलत क्या कर रहे हैं? प्रोटीन, फाइबर है ही कहाँ आपके खाने में? और फिर लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब भूख लगती रहती है पूरे दिन। या तो फिर हम तो घर का खाना खा रहे हैं फिर भी शुगर क्यों बढ़ रही है? करते हो ना आप भी ये गलती। तो भाई इसको ठीक कैसे करें? बैलेंस्ड प्लेट कैसे दिखनी चाहिए? सिंपल प्लेट फॉर्मूला समझ लो और दिमाग में बैठा लो। हर मील में कोशिश करो कि एक प्रोटीन का सोर्स हो, जैसे दाल, दही। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मीट, फिश, अंडा। एक फाइबर का सोर्स होना चाहिए, मतलब सब्जी, सलाद, इस तरह की चीजें। और कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे कि 1 चम्मच देसी घी या थोड़ा दही। ये कॉम्बिनेशन शुगर रिस्पॉन्स को काफी इंप्रूव करते हैं। अब अगर डायबिटीज स्पेशल ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की एक स्पेशल लिस्ट चाहिए, वो भी रेडीमेड कॉम्बोज के साथ, तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। गलतियां होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। और रूल नंबर 2 का ये फॉर्मूला याद रखना, अकेला कार्ब मचाए बवाल, साथ में हो प्रोटीन एंड फाइबर तो जिंदगी बने खुशहाल। लेकिन आजकल ऑलमोस्ट हर डायबिटिक इसी रूल को गलत तरीके से कर रहा है। तो रूल नंबर 3 है फिक्स्ड टाइम पे खाना खाओ। हर बार जब आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा लेते हो, जैसे एक बिस्किट, एक चाय, थोड़ा नमकीन, कोल्ड ड्रिंक का बस एक सिप, तो बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। पैंक्रियास बेचारा बोलता है भाई मुझे लंच ब्रेक कब दोगे? अब अगर पूरे दिन आपकी बॉडी को बार बार फूड सिग्नल मिलता ही रहेगा तो इंसुलिन रिपीटेडली स्लोली रिलीज होता रहेगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेस्ट ही नहीं ले पाएगा और धीरे धीरे कोशिकाएं इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया में इमोशनल ईटिंग का एक कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेहमान आए हैं, चाय ले आओ। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कुछ मीठा खा लो। ट्रैवल करने जाना है, स्नैक्स भर लो। टीवी में मूवी देख रहे हैं, नमकीन खा लो। ऑफिस में गॉसिप चल रही है, चाय पकोड़े पे चर्चा कर लो। और फिर कहते हैं थोड़ा सा ही तो खाया है। आपके थोड़े थोड़े के चक्कर में पैंक्रियास बेचारा दिन भर ओवरवर्क करता है और फिर अंत में थक जाता है। अब इसको इम्प्रूव कैसे करें? पेट भर के एक बार ढंग से प्रॉपर मील खाओ। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चबाते मत रहो। ये फॉर्मूला याद कर लो, 3 मेजर मील प्लस माइनस 2 स्नैक टाइम। अब इसके बीच पानी पियो, लंबा जियो। और अब चौथा नियम जिसको सुन के बहुत से लोगों को लगेगा शॉक। रूल
नंबर 4, मील स्किप मत करो। एक डायबिटिक पेशेंट रमेश की कहानी सुनाती हूँ। अब रमेश ने यहाँ वहाँ की बातें सुन के अपनी डाइट खुद ही प्लान कर ली। सोचा जरा कम खा लेता हूँ, 2 ही मील लेता हूँ, खाना कम खाऊंगा तो शुगर अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन बॉडी इतनी सिंपल थोड़ी ना होती है। जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते तो बॉडी को लगता है कि आप सर्वाइवल मोड में चले गए हो, इमरजेंसी है। मतलब बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन निकलना शुरू, स्पेशली कॉर्टिसोल। और इस कॉर्टिसोल का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना। मतलब आप शुगर कम करने निकले थे और बॉडी ने उल्टी शुगर और बढ़ा दी। और इसके साथ साथ जब खाने के टाइम पे आप कम खाते हो या लंबे गैप्स रखते हो तो जम के भूख लगती है और नेक्स्ट मील में ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, क्रेविंग्स, और इस चक्कर में एक्स्ट्रा कार्ब खा लेते हो। और ये साइकिल ऐसे ही बार बार रिपीट होती है और इसको हम कहते हैं स्टार्व एंड स्पाइक साइकिल। तो अगर आपकी बॉडी में साइकिल रिपीट मोड में चल रही है तो आपकी शुगर को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर ऑफिस में जल्दी जाने के चक्कर में ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, वेट लॉस मिथ में फंसकर अलग अलग तरीके की क्रैश डाइट, अनगाइडेड फास्टिंग करते रहते हो, तो प्लीज बंद कर दो और कोशिश कीजिए कि मील की क्वांटिटी रीजनेबल हो। 80% पेट भरना है, 20% खाली रखना है। इसके साथ लंबे लंबे गैप्स अवॉइड करो और नेक्स्ट मील तक अपने आप को स्टारवेशन मोड में मत जाने दो। तो अब अगर आप भी रमेश की तरह हिट एंड ट्रायल करते जा रहे हो पर शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है तो एक बार एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर करके देखो, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और गाइडेंस चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DR लिखकर भेज सकते हो। और अब 5वां और शायद सबसे सिंपल येट सबसे इफेक्टिव नियम, रूल नंबर 5, खाने के बाद 15 मिनट स्लो वॉक जरूर करो। देखो, जैसे आप खाना खाते हो ब्लड में ग्लूकोज लेवल नेचुरली बढ़ता है। और अब यहाँ से 2 सिचुएशन हो सकती हैं। सिचुएशन 1, आपने खाना खाने के बाद या ऑफिस से बैठ के काम करते जा रहे हो या सीधा लेट ही गए हो। इस सिचुएशन में आपकी बॉडी बोलेगी भाई ग्लूकोज दे तो दिया है, अब इसका करूँ क्या। और अब सिचुएशन नंबर 2, जहाँ पर खाना खाने के बाद आप हल्का फुल्का वॉक कर रहे हो, मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं और ये मसल्स ब्लड से ग्लूकोज को डायरेक्टली खींचना शुरू कर देती हैं। अब इससे ब्लड में शुगर नेचुरली कम हो जाएगी। वही तो आप दवा से अचीव करने की कोशिश कर रहे थे ना। तो आज से एक सिंपल हैबिट अपनाओ, हर मील के बाद 10 से 15 मिनट हल्की फुल्की वॉक करो। और प्रो बनना चाहते हो तो लंच एंड डिनर के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में दोनों टाइम वॉक करो। और यहाँ तक देखा है और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अब वो बोनस रूल जिसका हर डायबिटिक बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्या मीठा खाएं कि शुगर भी ना बढ़े और मजा भी आ जाए। सबसे पहले एक बात समझ लो, मिठास किस फॉर्म में आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे डेंजरस चीज होती है लिक्विड शुगर, सीधा ब्लड में एंट्री। क्योंकि लिक्विड शुगर में यूजुअली फाइबर नहीं होता तो डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाता है, ग्लूकोज इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, इसीलिए ह्यूज शुगर स्पाइक होती है। और इंडिया में तो चाहे कोई मेहमान आया हो या उदासी हो या खुशहाली का माहौल बन जाए या गर्मी छा जाए, चाय, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी और अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो जूस, फ्लेवर्ड योगर्ट, ये सब तो प्रोटोकॉल है भाई। कैसे बनेगा इंडिया हेल्दी, पर मेहमान आए तो मीठा तो देना पड़ेगा ना। फिर कभी हमारा भी मन कर जाए तो क्या खा सकते हैं, बीच बीच में कभी कभी आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो, डेट्स के साथ नट्स खा सकते हो, होममेड स्वीट्स जिसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स अच्छी मात्रा में हो, साथ में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब हो, वो भी ले सकते हो। अब इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ, ओट्स मखाना लड्डू, बेसन लड्डू, आमंड कोकोनट लड्डू, गोंद मेथी का लड्डू, राजगीरा और तिल का लड्डू। कॉन्सेप्ट वही सेम है, मीठा कम डालो, शक्कर की जगह गुड़ का प्रयोग करो या खजूर का प्रयोग करो, लिमिटेड अमाउंट में खाओ और हेल्दी बैलेंस्ड मील जिसमें कि आपने फाइबर, प्रोटीन सब अच्छी मात्रा में लिया है उसके बाद खाओ। खाली पेट मीठा नहीं खाना है। और डायबिटीज फ्रेंडली स्वीट्स की पूरी एक लिस्ट चाहिए तो वो भी आपको माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो भाई 5+1 रूल्स सिखा दिए। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डायबिटीज का मतलब मन मारकर जीना नहीं होता, सही दिमाग लगा के मन को नियंत्रित करके हर मजा लिया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।